आज का अपना टॉपिक है ड्रग यूज़ इन हाइपरटेंशन। ठीक है, क्या है ये हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन मतलब क्या? बीपी का रेज होना। उसको बीपी को रेज होना ये एक प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं अपन हाइपरटेंशन। इसकी हाइपरटेंशन में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती है उसके बारे में अपन देखेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो वी कैन रिड्यूस बीपी या ब्लड प्रेशर बाय, हम कैसे कैसे ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। पहले तरीके देख लेते हैं अपन, कौन कौन से तरीके हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है डिक्रीज वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कम कर दो, वेजोडाइलेशन कर दो, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट को कम कर दो, सोडियम को रिस्ट्रिक्ट कर दो, और जो रास मैकेनिज्म है उसको ब्लॉक कर दो, और पोटेशियम चैनल ओपन कर दो। ठीक है, ये अपने पास 6 तरीके हैं जिससे अपन बीपी को कम कर सकते हैं। क्या क्या? वॉल्यूम डिक्रीज कर दो, वेजोडाइलेशन कर दो, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम कर दो, सोडियम को अंदर मत आने दो, रास मैकेनिज्म को ब्लॉक कर दो, और पोटेशियम चैनल को खोल दो। ठीक है, अब अपन देखते हैं सबसे पहले क्या है डिक्रीज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे डिक्रीज करेंगे? डायूरेटिक्स देके। क्या देखे? डायूरेटिक्स देके। तो डायूरेटिक्स कौन सा देते हैं अपन? थायाजाइड्स देते हैं। कौन सा देते हैं? थायाजाइड्स। थायाजाइड्स में क्या क्या एग्जांपल है? क्लोरथायाजाइड। क्या एग्जांपल है? क्लोरथायाजाइड। सबसे पहले अपन वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे। वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए अपन देंगे डायूरेटिक्स। कौन सी देंगे? डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में मेनली कौन सी? थायाजाइड। कौन सी? थायाजाइड। थायाजाइड का क्या एग्जांपल है? क्लोरथायाजाइड। अब अगला देखते हैं अपना, अगला है वेजोडाइलेटर। क्या है वेजोडाइलेटर? वेजोडाइलेटर का मेनली एग्जांपल कौन सा है? नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज। वेजोडाइलेटर ऐसी ड्रग्स, जैसे एग्जांपल क्या है वेजोडाइलेटर के? एग्जांपल क्या है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड हाइड्रोलाजिन। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, हाइड्रोलाजिन, ये दोनों मेनली क्या करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा तो क्या होगा? वेजोडाइलेशन होगा। समझ में आई बात? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, हाइड्रोलाजिन, ये क्या करवाते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज करवाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा तो क्या होगा? वेजोडाइलेशन होगा। ठीक है, हाइड्रोलाजिन किस में यूज़ करते हैं? मेनली हाइपरटेंशन इमरजेंसीज में। फिर आते हैं अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन कौन सी ड्रग्स है अपने पास? वेरापामिल, दिल्तियाजाम, एम्लोडिपिन, निकाडिपिन। मेनली कौन सी यूज़ होती है? एम्लोडिपिन। कौन सी? एम्लोडिपिन। तो कौन कौन सी ड्रग है? वेरापामिल, दिल्तियाजाम, एम्लोडिपिन, निकाडिपिन। ठीक है, फिर आते हैं अपन ACE इनिबिटर। ACE इनिबिटर मतलब अपन क्या कर रहे हैं? हम रास मैकेनिज्म को ब्लॉक कर रहे हैं। रास मैकेनिज्म को ब्लॉक कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सी है? ACE इनिबिटर। तो जिन ड्रग्स के पीछे प्रिल आ जाए, PRIL, प्रिल आ जाए, वो कौन सी है? ACE इनिबिटर है। एग्जांपल देखो, कैप्टोप्रिल, लेसिनोप्रिल, रामीप्रिल। कैप्टोप्रिल, लेसिनोप्रिल, रामीप्रिल। अब देखते हैं इसके मेनली साइड इफेक्ट ऑफ ACE इनिबिटर। तो कैसे याद रखना है आपको? कैप्टोप्रिल, CAPTOPRIL, कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल से आपको ACE इनिबिटर के साइड इफेक्ट याद रखने हैं। तो C से क्या है? कफ। A से एंजियोएडिमा। पूरी बॉडी में कफ कैसी है? ड्राई कफ है। कैसी कफ है? ड्राई कफ है। एंजियोएडिमा, पूरी बॉडी में जो अलग अलग जगह पे जो एडिमा हो जाता है उसको बोलते हैं अपन एंजियोएडिमा। फिर आते हैं पास, ये अपने पास क्या है? प्रो ड्रग है। ये क्या है? प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग का मतलब होता है अंदर जाके इनएक्टिव से एक्टिव बनती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रो ड्रग। फिर T से टेस्ट अल्टरेशन, और से ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, और कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। और आई का क्या है? हाइपरकैलेमिया, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरकैलेमिया, लोअर द रिस्क ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो क्या है? ड्राई कफ होगी। मेन दो याद रखना, CA, ड्राई कफ, एंजियोएडिमा। ठीक है, फिर आते हैं यही रास को कैसे ब्लॉक करेंगे? रास को ब्लॉक करने का दूसरा तरीका है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इसकी कौन कौन सी ड्रग है? जो सार्टन वाली ड्रग होती है ना, सार्टन, वो कोई किसकी? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो कौन कौन सी है? लोसार्टन, वालसार्टन, टेलमिसार्टन। इसके साइड इफेक्ट क्या है? डू नॉट कॉज कफ, एंजियोएडिमा, एंड नॉट प्रो ड्रग। जो अपन ने ACE इनिबिटर के जो साइड इफेक्ट देखे थे, इसमें साइड इफेक्ट कफ, एंजियोएडिमा, प्रो ड्रग, ये देखने को नहीं मिलेंगे इसमें। बाकी ये जो भी यहाँ से जितने भी साइड इफेक्ट है, ये साइड इफेक्ट इसमें सेम रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से नहीं रहेंगे इसमें? कफ, एंजियोएडिमा और प्रो ड्रग। ठीक है, अब देखते हैं अपन एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, इसके दो एग्जांपल है, स्पिरिनोलेक्टोन और एप्लीरोनॉन। इसका साइड इफेक्ट क्या है? गायनेकोमस्टिया। क्या है? गायनेकोमस्टिया। ठीक है, गायनेकोमस्टिया। ये अपना हो गया ये अपना हो गया हाइपरटेंशन में कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे। वॉल्यूम को कैसे डिक्रीज़ करेंगे? डायूरेटिक्स देके।
वेजोडाइलेशन कौन करवाएगा? अपना नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाएंगे, तो कौन सी देंगे? अपन वेजोडाइलेटर देंगे। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को हार्ट को कौन कम करेगा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कम करेगा। सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और रास मैकेनिज्म को ब्लॉक करेंगे। ये किस में आता है? रास ब्लॉकेज में। इसमें रास ब्लॉकेज में कौन कौन सी थी? ACE को ब्लॉक करेंगे और क्या करेंगे? एंजियोटेंसिन को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। फिर एक अपने पास पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ओपनर, ये अपन अगले क्लासिफिकेशन में देखेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या देखा? डायूरेटिक्स में क्या? थायाजाइड। वेजोडाइलेटर में क्या था? एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एंड हाइड्रोलाजीन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या था? वेरापामिल, दिल्तियाजाम, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन। ACE इनहिबिटर में क्या था? प्रिल वाली जितनी भी ड्रग्स है, कैप्टोप्रिल, एसिनोप्रिल, रामीप्रिल। फिर अपने पास है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, वालसार्टन। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, स्प्रिनोलेक्टोन और एप्लिरनॉन। इसके साइड इफेक्ट क्या है? गायनेकोमास्टिया। स्प्रिनोलेक्टोन से क्या हो जाता है? गायनेकोमास्टिया हो जाता है। मेनली किससे होता है? इन दोनों ड्रग्स गायनेकोमास्टिया हो जाता है, ठीक है। थैंक यू। ये अपन ने देखा आज हाइपरटेंशन के लिए। कल अपन देखेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ड्रग्स। किसकी? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ड्रग्स।